दर्शकों, आज हम आपको महाबली हनुमान जी की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि राम भक्त हनुमान जी चिरंजीवी हैं और पृथ्वी के अंत तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आखिर क्यों हुआ था महाबली हनुमान जी और सुदर्शन चक्र में महायुद्ध। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था, क्योंकि उसने इंद्र के शक्तिशाली वज्र को निष्क्रिय कर दिया था। अब मन ही मन वो सोचने लगा था कि तीनों लोकों में उससे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण भी अंत में दुष्टों के नाश करने के लिए मेरी ही सहायता लेते हैं। उधर इस बात का ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण को हुआ तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह सुदर्शन चक्र के अहंकार को अब तोड़ना ही होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी को याद किया। कहते हैं कि दूर रहते हुए भी भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, इसलिए वो बिना किसी देरी के द्वारका के लिए निकल पड़े और द्वारका पहुंचकर वो श्री कृष्ण से मिलने दरबार में पहुंचे। उधर जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला कि हनुमान जी उनसे मिलने आए हैं तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम्हें अब द्वार की रखवाली करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिना मेरी अनुमति के अंदर ना आ पाए। अगर कोई भी बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो तुम उसका वध कर देना। ये सुन सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगा। उधर सेना नायक ने जब हनुमान जी से कहा कि श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, तो हनुमान जी बिना देर किए दरबार के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि सुदर्शन चक्र उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम बिना मेरी अनुमति के द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। किंतु सुदर्शन चक्र ये नहीं जानता था कि जब भी श्री कृष्ण बुला रहे हों तब हनुमान जी को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन की बात सुनकर हनुमान जी ने सुदर्शन से अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सुदर्शन ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। किंतु कुछ देर बाद जब हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ कि सुदर्शन के साथ युद्ध में उलझकर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह इस युद्ध को जल्द ही समाप्त करना होगा। उसके बाद हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया और फिर वो अंदर दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचकर हनुमान जी सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये देख श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और फिर उनसे पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुदर्शन ने रोका था, परंतु मैंने सोचा आपके दर्शनों में ज्यादा विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलझा और मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। ये देख सुदर्शन चक्र का सर शर्म से झुक गया। और इस तरह दोस्तों, प्रभु ने अपने भक्त के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर किया। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते तो वे उनके निकट नहीं रह सकता था और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। दोस्तों, अगर आपकी हमारे चैनल के प्रति कोई राय है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।